Hey guys, welcome and welcome back to the second episode of Canada Mastery. Last जो वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने बात किया था about the best and the cheapest diploma colleges in Canada with the tuition fee, with the courses they offer and क्यों आपको उसमें enroll करना चाहिए because उन colleges में आपको PGWP 100% मिलेगा. That's the assurance from my side guys. आप website भी check कर सकते हो, IRCC portal भी check कर सकते हो. They are eligible, they are DLI approved and they are public colleges and they provide PGWP. IRCC ने जो भी इतने सारे नए rules implement किए, spousal visa हो गया, attestation हो गया, आपका international students पे जो cap लगा है उसका हो गया, स्टडी वीज़ा को उन्होंने अभी रोक दिया है, ठीक है. एंड रिसेंटली दे हैव प्रपोज्ड अ न्यू लिस्ट ऑफ कॉलेजेस व्हिच विल नॉट गिव यू पीजीडब्ल्यूपी इफ यू आर एनरोलिंग इन दोज कॉलेजेस. कोई भी कोर्स हो गया बिकॉज दे आर पब्लिक प्राइवेट या फिर कंप्लीटली प्राइवेट कॉलेजेस, दे वोंट गिव यू पीजीडब्ल्यूपी. तो ये जो सारे रूल्स होगा ना, ये कब इंप्लीमेंट होंगे, अगर नहीं हुआ है तो या फिर ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, सो दैट यू आर अवेयर एंड हाउ टू लॉज योर फाइल, हाउ टू लॉज योर वीज़ा, कौन से डेट के बाद या कौन से डेट के पहले तक करना चाहिए, उन सारे डेट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे. एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल डू अ ब्रीफ Q&A where I'll cover 3 to 5 major questions जो कि बल्क में मेरे पास आए, इंस्टाग्राम में DM किया है, कमेंट सेक्शन में मैंने पिक किया है, and I'll cover all those questions so that you get a complete clarity whether Canada is worth it or not. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे about the capping of students. आपको स्क्रीन में डॉक्यूमेंट दिख जाएगा, cap on study permits इन जनवरी 22. ये जनवरी 2024 22 तारीख को ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, ठीक है. जस्ट क्लियरिंग योर कन्फ्यूजन, दिस लॉ हैज बिन ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड बाय IRCC, बाय कैनेडियन गवर्नमेंट. मार्क मिलर, द मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन रेफ्यूजी सिटीजनशिप IRCC, सेड दैट अ 2-year कैप ऑन न्यू स्टडी परमिट्स, 2 साल का कैप लगने वाला है, 2025 एंड 2026 तक ये कैप चलेगी, वॉज बिंग इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव इंटेग्रिटी को एनहांस करने के लिए कैप लगा हुआ है. फर्स्ट रीजन. सेकेंड रीजन, टू सेट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप फॉर सक्सेस. हम लोगों की भलाई के लिए, हम लोगों को ज़्यादा स्कोप मिले, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, हमारा सक्सेस का जो रेशियो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो, बिकॉज कैनेडा इज अ फर्स्ट वर्ल्ड नेशन, इट्स नोन फॉर इट्स इमिग्रेंट्स, नोन फॉर द न्यू कमर्स, ठीक है. तो हमारे बेनिफिट के लिए कैप लगा हुआ है. सेकेंड रीजन. थर्ड रीजन इज एंड टू मेंटेन अ सस्टेनेबल लेवल ऑफ TR in Canada, temporary residence in Canada. He also said that for 2024, he expected around 360,000 study permit applications to be approved. इससे ज़्यादा अप्रूव नहीं होगी. इंडिया से बच्चे फिर भी आएंगे, बट नंबर फिक्स कर दिया गया है. Only 360,000 study permits will be approved. No matter how strong your file, उससे ज़्यादा नहीं होगी, which would represent a 35% decrease. लास्ट ईयर से 35% का डिक्रीज हो गया इस नंबर पे. लास्ट ईयर ज़्यादा था एंड दिस विल बी इशूड फॉर दिस ईयर. एंड अगले साल का 2025 का जो नंबर होगा, जैसे इस साल 360,000 है, 2025 का जो नंबर होगा इस साल अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के महीने तक, वो भी डिसाइडेड करके आपको ऑफिशियली प्रपोज कर दिया जाएगा. कमिंग टू द सेकंड बिग अपडेट विच इज अटेस्टेशन. अटेस्टेशन वर्ड का बाय इटसेल्फ मतलब है कि किसी और से आपको सिग्नेचर कराना पड़ेगा टू वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट टू एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है. गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को तभी अप्रूव करेगी वंस यू हैव दैट पर्सनस सिग्नेचर. वो पर्सन यहाँ पे प्रोविंस है, आपको प्रोविंस का अटेस्टेशन चाहिए. मैं आपको डॉक्यूमेंट ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है वो पढ़ के सुनाता हूं, स्क्रीन में आपको दिख जाएगा. इमिग्रेशन, रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कैनाडा IRCC हैज कंफर्म्ड दैट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लुकिंग टू स्टडी इन क्यूबेक, ये अभी ओंटारियो में भी, ये पहले क्यूबेक में था बट नाउ इट्स ऑल्सो एलिजिबल इन ओंटारियो. ये लॉ ओवरऑल कनाडा के लिए एप्लीकेबल है. क्यूबेक एंड ओंटारियो विल नीड एन अटेस्टेशन लेटर फ्रॉम द प्रोविंस. आपको और एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूं स्क्रीन में which clarifies this even more. Though attestation letters are required for all study permit applications submitted after January 22nd. January 22nd जिस दिन कैप को इम्प्रोवाइज किया गया था, कैप इंप्लीमेंट हुई थी, उस दिन के बाद से अगर आप कोई भी स्टडी परमिट लगा रहे हो, कोई भी वीज़ा फाइल कर रहे हो, आपको अटेस्टेशन लेटर फ्रॉम द प्रोविंस यू आर कमिंग. अगर ओंटारियो में आ रहे हो, GTA में कहीं कोई सी भी सिटी में आ रहे हो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, नॉर्थ यॉर्क, स्कारब्रो, मार्कम, टोरंटो, कहीं पे भी आ रहे हो, ओकविल, बर्लिंगटन, you have to have the study permit attested from the province of Ontario. Only then your study visa file or visa will be approved by IRCC, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगी. इट्स अ मैंडेटरी थिंग, ठीक है. एंड अभी मार्च 31st 2024 तक कोई भी स्टडी परमिट अगर आप अप्लाई कर रहे हो वो प्रोसेस नहीं होगी. दैट्स ऑन होल्ड बिकॉज ये 2 महीने प्रोविंस को भी टाइम दिया गया है टू मेक श्योर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका स्टाफ, सब कुछ रेडी है, ऑन बोर्ड है टू provide these attestation letters to the students to the study permits which are being applied for Canada. This attestation policy is only valid for those students who are applying for UG courses, be it 1-year diploma, 1-year certificate program, 1-year graduate program, या फिर 2-year diploma, या फिर 3-year advanced diploma. ये 3 courses के लिए ये लॉ एप्लीकेबल है. बट इफ यू कमिंग फॉर मास्टर्स, उनके लिए नॉर्मल लॉ ही है. बट कोई भी अगर चेंजेस आता है, आई विल मेक श्योर टू अपडेट इन द कम्युनिटी पोस्ट और इन माई इंस्टाग्राम. डू फॉलो देयर. मार्क मिलर ने ऑफिशियली कौन सी स्टेटमेंट बोली थी, मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूं, आपको डॉक्यूमेंट स्क्रीन में दिख जाएगा. The minister said open work permits
फॉर डिपेंडेंट्स। ओपन वर्क परमिट भी होता है, क्लोज वर्क परमिट भी होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज LMIA। उसके लिए 25-30 लाख रुपए अलग से लगता है। दैट इज फॉर दो स्टूडेंट्स और दोज पीपल हु आर कमिंग इन विजिटर वीजा एंड वो कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट का जर्नी अप्रोच करना चाहते हैं, उस जर्नी पर जाना चाहते हैं। दे नीड LMIA गाइस, बिकॉज उनको ऑफिशियली ओपन वर्क परमिट वो हर जगह काम नहीं कर सकते। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो इफ यू कमेंट बिलो। बट अभी के लिए ये सुनो, ओपन वर्क परमिट्स फॉर डिपेंडेंट्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। डिपेंडेंट्स मतलब हमारे फैमिली मेंबर, मेनली हमारा स्पाउस, हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गया, जिनको हम बुलाना चाहते हैं कनाडा में टू मेक श्योर दे कैन वर्क विद अस एंड वी कैन ब्रिंग अप अ फैमिली हियर इन कनाडा। हम घर वर खरीद सकते हैं। सो वो अलाउ तभी करेंगे अपने स्पाउस को कनाडा बुलाने के लिए विथ ओपन वर्क परमिट्स, मेकिंग श्योर कि वो हर जगह काम कर सकते हैं। वो तभी होगा इफ़ यू हु इज़ ऑलरेडी इन कनाडा, अगर मैं अपनी बीवी को हाइपोथेटिकली इंडिया से बुलाना चाहता हूँ, वो तभी पॉसिबल होगा। शी कैन कम बट शी कैन नॉट वर्क हियर until and unless I am enrolled in a master's program or a PhD program here in Canada. Only then she can come here and join me and also work like a normal student, like a normal newcomer everywhere. Coming to the final and the biggest update of IRCC, जो कि just 2-3 दिन 4 दिन पहले ही लॉन्च हुई है, about the colleges which are not eligible for PGWP program, and this has created a big chaos among students. and इस चीज़ को कोई भी यूट्यूबर अच्छे से क्लैरिफाई नहीं कर रहा अपने वीडियो में। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लैरिफाई दीज थिंग्स टू योर ऑडियंस, सो कि टेंशन ना हो, बच्चे आराम से आ पाए। इवन इन्फ्लुएंसर्स जो कि इंस्टाग्राम में पोस्ट डालते रहते हैं वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी हियर इन कनाडा, जिनका स्टडी परमिट वैलिड है, जिनका सिन नंबर वैलिड है, जो कि ट्यूशन फीस पे करे, जो कि ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, सिन पे काम करे, उनको प्रॉपर नॉर्मल तरीके से नॉर्मल पेस में वर्क परमिट मिलेगा। ये तो क्लियर हो गया, दिस इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट यू। नंबर 2, वो बच्चे जो कि मे इनटेक में या फिर सितंबर के पहले आने वाले हैं कनाडा, या फिर सितंबर इनटेक के लिए भी एनरोलमेंट कर लिया उन्होंने, उनका वीज़ा आ गया है या फिर ऑन प्रोसेस है, उनकी फाइल लग गई है, उनको भी ये लॉ इफेक्ट नहीं करेगी। तीसरा कौन होता है, अगर आपने IELTS दे दिया, आप प्रोसेस में हो, आप वीज़ा लगवाने वाले हो, बट यूर कंप्लीटली श्योर कि आपका वीज़ा सितंबर इनटेक के लिए हो गया, नेक्स्ट जैन इनटेक के लिए हो गया, बट आपका वीज़ा सितंबर से पहले ही लगेगा एंड अप्रूव होकर आपके हाथ में भी आ जाएगा। यू हैव एम्पल ऑफ टाइम, ठीक है। कंसल्टेंट से मेक श्योर कर लेना कि वीज़ा सितंबर 1 से पहले आ जाए। देन ऑल्सो दिस लॉ इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू। किन को अफेक्ट करेगी? वो बच्चे जो कि सितंबर 1 के बाद अप्लाई करेंगे इन द कॉलेजेस विच आई विल बी मेंशन इन द स्क्रीन। पूरा लिस्ट आपको दूंगा। इन कॉलेजेस में अगर आप अप्लाई करते हो, वीज़ा फाइल लगवाते हो फॉर एनी प्रोग्राम, एनी डिप्लोमा, एनी डिग्री, एनी ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम, एनी PGWP, आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। दैट्स अ रूल। ओनली उस कैटेगरी को अफेक्ट करेगी, बाकी जितने भी कैटेगरीज हैं जो मैंने मेंशन किया उनको अफेक्ट नहीं करेगी। फर्स्ट कॉलेज इन आवर लिस्ट इज अल्गोनक्विन कॉलेज, वेरी फेमस कॉलेज, में बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं। नॉर्थ यॉर्क में कैंपस है, मिसिसागा में कैंपस है, नॉट एलिजिबल। AOL कॉलेज, मुझे खुद फुल फॉर्म नहीं पता, कोई प्राइवेट कॉलेज होगा, डब्बे जैसा रूम होगा, नॉट एलिजिबल। डू नॉट पे फीस फॉर दीज प्राइवेट कॉलेजेस गाइज। आपको पहले से ही पता होना चाहिए, ये रूल कोई ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा। यू शुड कम फॉर अ क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। PR मिल जाता है कनाडा में, बट पैसा लगा लो, उसका रिटर्न तो लो अच्छे कॉलेज में पढ़ के। I don't know what's going on with you guys. Anyway, Cambrian College at Hanson campus is the third in our list. इसका मतलब क्या है? Hanson के साथ Cambrian ने collaborate किया है, and that is why they have a campus in North York known as Cambrian at Hanson. It's a public and private partnership and it's not eligible for PGWP. Same goes for Canadore College at Toronto campus. No. Fanshawe College Toronto campus नहीं, ठीक है। जो पब्लिक के साथ प्राइवेट कोलैब कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है, सिंपल मुद्दा। एंड सेकंड, जो मेन कैंपस है ना, फैनशवे का मेन कैंपस लंदन में है, कैम्ब्रियन का मेन कैंपस सडबरी में है, अल्गोमा का मेन कैंपस सूसन मैरी में है। ये सारे कैंपस ऑलरेडी एलिजिबल है, बट इनका जो छोटा मोटा लाइक सैटेलाइट कैंपस है ना, जैसे कि टोरंटो में हो गया, यहाँ पे देखोगे आप फैनशवे का टोरंटो कैंपस, कैनाडोर का टोरंटो कैंपस, फ्लेमिंग का टोरंटो कैंपस, ये सारे सैटेलाइट कैंपस इज नॉट एलिजिबल फॉर PGWP। यही मेन मुद्दा है इस लिस्ट का। बाकी जॉर्जियन कॉलेज है, लैम्पटन कॉलेज है, लॉयलिस्ट कॉलेज है, मोहक कॉलेज है, वेरी फेमस, नॉट एलिजिबल फॉर PGWP। नायग्रा कॉलेज टोरंटो कैंपस, नायग्रा का जो मेन कैंपस है नायग्रा फॉल्स में, वो एलिजिबल है, बट टोरंटो वाला एलिजिबल नहीं है। नॉर्दर्न कॉलेज प्यूरिस कैंपस, नॉट एलिजिबल। पोर्टेज कॉलेज, रॉबर्टसन कॉलेज, सॉल्ट कॉलेज, वेरी फेमस, इतना छोटा सा कॉलेज है केनेडी क्वीन पे, ब्रैम्पटन में। आपको कभी दिखाऊंगा, मैंने वीडियोस में कवर भी किया इस कॉलेज को। एनी विच वे, दैट्स नॉट एलिजिबल गाइस। सॉल्ट पे मत आओ प्लीज़, सॉल्ट पे मत आओ, ट्रियोस पे मत आओ। बाकी सॉल्ट का जो मेन कैंपस है सूसन मैरी में, सॉल्ट सूसन मैरी में, वहाँ पे वो PGWP प्रोवाइड करेंगे, दैट इज द मेन कैंपस, बट दीज आर द सैटेलाइट कैंपस, नो PGWP गाइस। अगेन सेंट क्लेयर कॉलेज, एक्यूमेन कैंपस, नॉट एलिजिबल। सेंट लॉरेंस अल्फा कॉलेज, अल्फा के साथ सेंट लॉरेंस का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, अगेन नॉट एलिजिबल गाइस। मेन कैंपस में पढ़ाई करोगे तो मिलेगा, पब्लिक प्राइवेट में जाओगे या फिर सैटेलाइट कैंपस में पढ़ने आओगे, एनरोलमेंट करोगे तो नहीं मिलेगा। कमिंग टू द Q&A सेक्शन ऑफ दिस वीडियो गाइस, थोड़ा सा कैजुअल फ्रेंडली लगते हैं, लाइक बात करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपने वीज़ा फाइल
आपका लग गया है, आपका ऑन प्रोसेस है, आपको वीज़ा मिल जाएगा बहुत जल्दी ही, देन यू आर सेफ। आपको कोई टेंशन, ये फालतू का नेगेटिविटी में फोकस मत करो। अगर आप वीज़ा लगवाने वाले हो 1-2 हफ्ते में, आप फिर भी सेफ़ हो, बिकॉज 2 महीने 2.5 महीने मैक्सिमम टाइम लगता है। आप फिर भी सितंबर के पहले एलिजिबल हो जाओगे कनाडा आने के लिए, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हो, आपको चिंता हो रही है कि अब आपको वर्क परमिट मिलेगा कि नहीं, बी कम्प्लीटली टेंशन फ्री गाइस, आपको मिलेगा। अगर आप 1+1 कोर्स भी करो है ना, यू आर ऑलरेडी इन कैनेडा, आपने एक कोर्स कंप्लीट कर लिया है एंड दूसरा कोर्स आप अप्लाई करने वाले हो किसी कॉलेज में, मेक श्योर इट्स DLI अप्रूव्ड, मेक श्योर इट्स पब्लिक, आपको PGW भी मिलेगा। ये लॉ आपको इफेक्ट नहीं करेगी। अगेन ओनली एप्लीकेबल टू दो स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू एनी प्राइवेट कॉलेजेस और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेजेस फ्रॉम दैट लिस्ट आफ्टर September 1st 2024। इन कॉलेजेस में अगर September 1st 2024 से पहले भी अप्लाई करते हो तब भी आपको PGW मिलेगा। जस्ट मेक श्योर स्टडी परमिट को इशू कराने के लिए, अप्रूव कराने के लिए आपको वो अटेस्टेशन फ्रॉम द प्रोविंस वो ज़रूरी है। वो वाला कंसल्टेंट को बोल के कैसे भी करके जुगाड़ करके वो करवा लेना। बट March 31st के बाद अभी ये 2 महीने में कोई अटेस्टेशन आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज कैनेडा वर्थ इट आफ्टर ऑल ऑफ दीज चेंजेस, आफ्टर ऑल ऑफ दीज हेडेक्स? Is it worth it? Is it safe? Is it okay to come to Canada and build your career here? क्या कनाडा पहले जैसा है या नहीं? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे रहा हूँ। हम लोग ही कंप्लेन कर रहे थे इतना ज़्यादा कि कनाडा में रिसेशन है, कनाडा में इन्फ्लेशन है, कनाडा में टैक्स इतनी ज़्यादा है, कनाडा में हम घर नहीं खरीद सकते, गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं पे होता हमसे, इतना ज़्यादा महंगाई है, ठीक है, मॉर्गेज रेट इतनी ज़्यादा है, हाउसिंग क्राइसिस, लेबर क्राइसिस, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट शॉर्टेज, ये सब कुछ जो भी चल रहा है कनाडा में, वी वर द विक्टिम गाइज, एंड हमने आवाज़ रेज की अपनी, एंड इट रीच टू द गवर्नमेंट, एंड दैट इज़ वाई they are making new policies, changing the existing policies for our betterment। कैसे betterment? लोगों को लग रहा है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव नहीं है। कैप लगाना एक तरीके से नेगेटिव है बिकॉज दे आर हिटिंग द अपकमिंग स्टूडेंट्स, उनके करियर के लिए बुरा हो सकता है बिकॉज दे हैव टू वेट लॉन्गर। बट अगर आप 2026 के बाद कनाडा आते हो, आपको वो प्री कोविड वाला सुंदर कनाडा मिलेगा। आप आते ही आपको 1 हफ्ते में जॉब मिल जाएगी, रेंट प्राइसेस 370, 420, 425, 450 तक मिल जाएगा, ग्रॉसरी आप भर के खाओ, दबा के खाओ, टिफ़िन लगाओ साथ में। अच्छा कनाडा, जो इमिग्रेंट फ्रेंडली कनाडा था ना, वो आपको मिलेगा अगर आप 2026 के बाद आ रहे हो। दैट्स व्हाट आई बिलीव बिकॉज दे आर मेकिंग बिग चेंजेस इन द कैनेडियन इकोनॉमी। दैट्स इट गाइज, आई होप आई हैव कन्वेड ऑल द इन्फॉर्मेशन टू यू इन अ वेरी प्रिसाइज सिंपल वे कि सबको, पंजाबी हो गए, आप गुजराती हो गए, आप इंग्लिश स्पीकिंग हो गए, ठीक है, कोई भी अगर मेरा ऑडियंस है, मम्मी पापा जो कि एजेड हैं, उनको भी समझ आ जाए इन अ वेरी इजी फॉर्मेट एंड यू कैन प्लान योर करियर अकॉर्डिंगली। कोई भी डाउट हो, वॉच दीज वीडियोज़, आई होप क्लियर हो जाएंगे। अगर क्लियर नहीं होता, इंस्टाग्राम में DM करो, आपको दिख जाएगा इंस्टाग्राम का पोर्टफोलियो मेरे यहाँ पे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं Q&A करता रहूँगा बीच बीच में इस प्लेलिस्ट के दौरान, उसमें भी आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड जैसे कि मैंने इस वीडियो में Q&A किया, अगले वीडियोज़ में भी मैं Q&A को ट्राई करूँगा कि वीडियो के विद इन ही Q&A करूँ, या फिर कोई सेपरेट वीडियो बनाऊँ जस्ट फॉर द Q&As कवरिंग 50, 100, 150 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इट्स अ लाइफ सेवर सीरीज गाइस। मैं स्क्रैच से हाथ पकड़ के कनाडा प्लानिंग से लेके कनाडा में सिटीजन बनवाने तक, ये पूरा जो जर्नी है ना 5 साल का 7 साल का, पूरा सारा इन्फॉर्मेशन एक ही प्लेलिस्ट में देने का कोशिश कर रहा हूँ। इट्स द फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब समवन्स डूइंग इट, सो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक कर दो, दबा के शेयर करो, एंड एम्ब्रेस दिस जर्नी, बिलीव इन गॉड, कीप फेथ इन योरसेल्फ एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक इंडिया प्राउड गाइस। टिल देन स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।